नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले से जुड़ी हुई जो एक फिल्म आई है भक्षक, उस फिल्म के आते ही अलग अलग तरीके के लोग दावेदार बनकर उभरने लगे हैं कि अरे मेरी वजह से ही तो ये मामला उजागर हुआ, मैं नहीं रहता तो ये मामला उजागर कैसे होता। बहुत सारे लोग सामने आ गए, बहुत पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, वकील, बहुत सारे लोग आए, लेकिन उसमें एक चौंकाने वाला चेहरा भी सामने आया। और वो एक ऐसा चेहरा है जो आज 2018 और 2024 है, इतने दिनों के बाद भी वो आदमी हमसे नजर मिलाने को तैयार नहीं। जी हाँ, हम बात अतुल प्रसाद की कर रहे हैं। हमारे यूट्यूबर्स जो दर्शक हैं, बीपीएससी के चेयरमैन के रूप में अतुल प्रसाद की कलाकारी की चर्चा हम डे फर्स्ट से करते थे कि अतुल प्रसाद को मैं जानता हूं, ये बहुत बड़ा कलाकार आदमी है और इसकी कलाकारी पकड़ना बहुत ही मुश्किल का है। इतना महीन तरीके से कलाकारी करता है, ये पकड़ना मुश्किल है। कह रहे थे, याद है ना, ये व्यक्ति समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव रहा है और 2018 से पहले से लेके रिटायरमेंट तक ये समाज कल्याण विभाग में रह गए जनाब। दूसरा विभाग इनको नहीं मौका मिला जाने का। ये अलग बात है कि उसी समाज कल्याण विभाग में रहते हुए इन्हें ये बीपीएससी चेयरमैन बने। अब 12 को रिटायर हुए हैं। अब दूसरे जगह जो मुख्यमंत्री का जो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत इनकी कहीं जगह मिल जाए राज्य सूचना आयुक्त में। कोशिश तो कर रहे हैं कि कहीं ऐसे जगह मिले जहां बाकी कुछ भी चलता रहे। उसके शौकीन आदमी है ये, है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम हम कहते हैं, नीतीश जी का ये है। खैर, अब सवाल पर आते हैं। इन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को मैंने एक्सपोज किया है। हम आपको एक एक चीज बता देते हैं। पहली बात तो ये कि अतुल प्रसाद जी, याद करिए सीएम हाउस का वो वाकया, अतीश चंद्रा थे, आप दूसरे कमरे में थे और मैं था। क्या बातचीत हुई थी, क्या मैं पब्लिक डोमेन में ला दूं? क्या आप किस अंदाज में बात कर रहे थे मैं कह दूं? क्या मैं कह दूं कि ब्रजेश ठाकुर कि जिस संस्थान की जांच को लेकर आप कह रहे हैं कि हमने एक्सपोज किया है, ब्रजेश ठाकुर उस संस्थान का विधिवत आधिकारिक तौर पर कहीं से भी दूर दूर तक वो व्यक्ति उस संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं था। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए सेवा संकल्प विकास समिति के जो संचालक हैं बालिका गृह के, ब्रजेश ठाकुर। ब्रजेश जी, सेवा संकल्प और विकास ये नीति का नाम है, समिति का नाम है जो आप चलाते हैं, लेकिन आरोप जो लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपकी राय जानेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आप अपना यह ठीक कर लीजिए कि सेवा संकल्प के संचालक हम हैं जी। उसके बाद क्या ठीक करें, बताइए विस्तार से। सेवा संकल्प के संचालक हम हैं जी, इस बात को पहले करेक्ट कर लीजिए। जी कर चुके, आगे बताइए। सेवा संकल्प के हम संचालक नहीं हैं जी। चूंकि प्रातः कमल अखबार का दफ्तर और बालिका गृह जी एक ही कैंपस में आसपास में ही चलता है, जी। इसलिए लोगों को यह गलतफहमी है कि संभव है कि यह भी इन्हीं का होगा। जी, सेवा संकल्प के बारे में हमने भी समाचार, कल चूंकि हम पत्रकार हैं, अखबार निकालते हैं, प्रातः कमल हिंदी दैनिक जी, इसलिए हमने भी अखबार कल गया था, तफ्तीश किया था। वहाँ लैंगिक दुर्व्यवहार का मामला था। आपसी जो बच्चियां हैं वह आपस में जो टॉक करती हैं, बात करती हैं, अपने चर्चा के दौरान जो बात करती हैं, उस पर चर्चा हो रहा है। 1 दिसंबर 2017 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सोशल साइंसेस ने सर्वे शुरू किया था और 28 मार्च 2018 को टीआईएसएस ने रिपोर्ट सबमिट किया था। 23 संस्थाओं में से 7 संस्थाओं पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इतने दिनों तक समाज कल्याण विभाग जो है वो क्यों खामोश था? और इतने दिनों के बाद 31 मई को आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई। वो मैंने प्रूफ किया अतुल प्रसाद जी की आपके हर मीटिंग में
उस संस्थान के आधिकारिक पदाधिकारी नहीं होने के बावजूद भी आप उसको उस मीटिंग में अधिकृत तौर पर बैठने की इजाजत देते थे। और जिस माध्यम से वो फाइल मुझे मिली जिसमें ब्रजेश ठाकुर आपके यहाँ आयोजित बैठक में शामिल होता था, उस स्टाफ के साथ आपने क्या व्यवहार किया, उस फाइल के कस्टोडियन के साथ आपने क्या व्यवहार किया, जिस वजह से ब्रजेश ठाकुर अभियुक्त बना। आपने तो एक्यूज तक नहीं बनाया उसको, आपने तो उसको एक्यूज तक नहीं बनाया जनाब। गोरे गोरे चेहरे से कुछ नहीं होता है, इस गोरे चेहरे के अंदर जितना कालापन है ना, उससे बेहतर कौन जानता है। हम अपने आप को भी सुना रहे हैं और अपने दर्शकों को भी सुना रहे हैं कि आपके विभाग के अधिकारी जब एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी के यहां पहुंचे तो अननोन एफआईआर किया उसने। ब्रजेश ठाकुर को तो आपने अभियुक्त भी नहीं बनाया। जरा सुन लीजिए समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी, जो जिला के पदाधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं और एसपी क्या कह रही है। जरा दोनों की बात को पहले सुन लीजिए। उन्होंने यहाँ पे कुछ सर्वे किया था, तो उन्होंने ये एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सेवा संकल्प एवं विकास समिति, यहाँ पे जो लड़कियाँ रहती हैं उन्होंने कुछ वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकायत किया है, इतना ही उसमें है। उसके आधार पे सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा एफआईआर महिला थाना में किया गया है। तो उसके बाद ही हमारी कार्रवाई जारी है आगे इसमें, लेकिन एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने इसका ऑडिट फरवरी महीने में किया था और उन्होंने जो अपने रिपोर्ट में लिखा है कि हमको ऐसे बच्चियों ने ऐसा बताया है कि उनके द्वारा साथ वायलेंस भी होता था और सेक्सुअली एब्यूजमेंट भी होता था, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है और इस पर उन्होंने कहा है कि इस पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है और कार्रवाई की। सुन लिए, इन्होंने एक्यूज तक नहीं बनाया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की बात आपने सुना कि टिस ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि अपने स्तर से भी जांच करा लीजिए, लेकिन ये आदमी अतुल प्रसाद महीनों, 1 महीने से अधिक समय तक उस फाइल पर कुंडली मार के बैठा रहा। वो खबर हम लोग के माध्यम से लीक नहीं होती तो ये आदमी केस करने वाला भी नहीं था, समझ गए ना। और उसमें क्या है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। टिस की रिपोर्ट यही है ना, मारपीट की घटना होती है। आपने जांच क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं जांच कराई, सीधे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। क्या अतुल प्रसाद जी, सीतामढ़ी के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की हत्या नहीं होती तो आप एफआईआर दर्ज कराते क्या। और आपने जो किया है ना, ऊपर वाला देख रहा है। आप ये बात साबित कर दीजिए कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जो लड़कियां थी उसको आपने बेंगलुरु में नौकरी दिलाई है। मैं आजीवन आपका दास बना रहूंगा, आजीवन में पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये फर्जीवाड़ा सिर्फ आप कर सकते हैं, चंद पत्रकारों को मिलाकर, चंद मीडिया वाले को मिलाकर। हमसे बेहतर कौन जानता है। आपका तो हम रग रग जानते हैं कि आपने बीपीएससी में क्या क्या कलाकारी किया है। ये अगर न्यायिक जांच अगर बेहतर तरीके से हो जाए ना, जुडिशियल अगर बढ़िया से कर देना, तो फिर आप जेल जाइएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि आप करते तो है बहुत महीने से, लेकिन सबको पता रहता है, पता कर देता है कि आपने कितना बड़े स्तर पर खेला की है। इस बहाली में जो कुछ भी सॉल्वर गैंग के सहारे हुआ है, बहुत कुछ अभी एक्सपोज होना बाकी है। अच्छा किया आप चले आए, अब बहुत कुछ एक्सपोज भी होगा। तो ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की एक भी लड़की को इन्होंने बेंगलुरु में नौकरी नहीं दिलाई है। जो बेंगलुरु में लड़की नौकरी कर रहे हैं उसके बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है अतुल प्रसाद जी। मुझे एक एक चीज पता है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह वाली तो सारे के सारे मोकामा शेल्टर होम में बीच में एक भाग भी गई थी, दरभंगा की लड़की थी जिसको बरामद किया गया नेपाल के बॉर्डर पर। सब कुछ मतलब हमारे आंखों के सामने में तो वो सारी तस्वीरें घूम रही हैं। और सबसे बड़ा बात है कि टिस की रिपोर्ट, आप कह रहे हैं कि टिस की रिपोर्ट हम एकदम पूरी रणनीति के तहत में की, वह ट्वीट किया। देखिए ना, एगो महिला से ट्वीट कराया है। कितना बड़ा लॉबीबाज है ये हम जानते हैं ना, कितना बड़ा लॉबिंग करता है। मैग्सेसे अवार्ड भी अवार्ड भी ले लेगा, देख लीजिएगा, समझ गए। मैग्सेसे अवार्ड भी ले लेगा। ये सब लॉबी पर जीता ही है ये लोग। एक अलग तरीके का समाज का ये वर्ग है जो अंग्रेजियत के सहारे चीजों को देखना है। वो किताबों आगे में लिख देगा शेल्टर होम पर,
समझ गए? आगे शेल्टर होम पर ये आदमी किताब लिखेगा, मैग्सेसे अवार्ड लेगा, ये भी तय मानिए, क्योंकि पहली बार इस आदमी ने कहा है कि मैंने एक्सपोज किया है। इसके कहने का मतलब आप समझिए, अब रिटायर होकर सब जगह चला आया, अब इसी पर मैग्सेसे अवार्ड लेगा ये। जबकि सच्चाई यही है कि हर शेल्टर होम में नियमित विजिट समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की होती है। हर शेल्टर होम में नियमित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वहां पोस्टेड रहते हैं। बहुत ईमानदार आप थे तो आपको तो रिपोर्ट पहले आ जाना चाहिए था ना। बहुत दिनों से आप समाज कल्याण विभाग में, ऐसा तो नहीं है कि आप गए हुए 2 दिन हुआ था, 1 सप्ताह हुआ था। किसको कैसे आपने ये जांच मतलब सोशल ऑडिट करने के लिए दिया? क्या हम वो भी एक्सपोज कर दें क्या? उस रिपोर्ट में के तैयार करने वाले टीम में आपके परिवार से किसका क्या जुड़ाव था वो भी हम एक्सपोज कर देंगे, वो भी हम एक्सपोज कर देंगे। और आपका परिवार, आपकी मैडम किस तरीके से चीजों से जुड़ी हुई है ये भी हम एक्सपोज करेंगे। जब आप बात बढ़ाए हैं तो अब दूर तलक जाएगी कि आप जो अपने आप को एक चेहरा दिखाने की कोशिश किया ना कि मैं ही हूं, आप आज सलाखों से बाहर इसलिए है कि नीतीश ने आप पर मेहरबानी दिखाई है। तो सीबीआई के शिकंजा में आप ही रहते। और वो दिन भूल गए क्या जिस समय में मैंने खबर चलाई थी कि समाज कल्याण विभाग के अतुल प्रसाद की भूमिका संदिग्ध है? और हम जब उस फाइल की कॉपी दिखानी शुरू की थी तो किस तरीके से अतीश चंद्रा के माध्यम से आप हम पर दबाव बनाने का काम किए थे, और उसके बाद आमने सामने बातचीत हुई। भूल गए वो दिन क्या? इसलिए इस तरीके की चीजें से बचनी चाहिए। आपने जितना बड़ा गुनाह किया है ना, माफी योग्य नहीं है। उस शेल्टर होम की लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी अन्य शेल्टर होम में भी हो रहा था, अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा गुनाहगार है तो वो आप हैं। क्यों? उस पूरे शेल्टर होम के अभिभावक आप थे और आपको सारी जानकारी थी। तब मुजफ्फरपुर रहे हुए ना अतुल बाबू, आप मुजफ्फरपुर रहे हुए हैं और ब्रजेश ठाकुर से आपको मोहब्बत ना हो, कैसे हो सकता है? तो सीधे आपका चैम्बर का गेट खुला रहता था ब्रजेश ठाकुर के लिए। कोई छुपा हुआ है? आप ही की अनुमति से बैठक में बैठता था। जब वो कहीं कुछ है नहीं, कुछ शेल्टर होम का अधिकृत वो कुछ था नहीं, तो फिर बैठक में बैठता कैसे था? इसलिए अतुल बाबू साफ गोई से बहुत सारी चीजें, हाँ अंग्रेजी अच्छा जानते हैं, IITN है, आपके पास नेटवर्क है, आप मैग्सेसे अवार्ड लेंगे मुझे पता है। लेकिन ये भी पता है कि सच यही है कि जो सबसे बड़ा गुनाहगार है आज वो दामन पर दाग न लगे इसको लेकर तत्पर दिख रहा है।